नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हाजिर हूं एक बड़े ही ज्वलंत विषय के साथ। ये मुद्दा पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और जहां जहां पहाड़ हैं वहां ये समस्या पाई जाती है। दरअसल क्या है कि उत्तराखंड में एक खबर तो यह है कि 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जो पहाड़ है वो आग से धधक रहे हैं, लावे की तरह आग लगी हुई है उत्तराखंड में पहाड़ों में। और अब तक ये बताया जा रहा है कि 768 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है, जिसमें मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि वन विभाग की कोशिशें इस पूरे मामले में नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में अब तक करीब 430 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं, जिनमें आरक्षित वनों में 294 बार जबकि सिविल वनों में 136 बार आग लग चुकी है। और इतना ही नहीं, आग लगने से 21,89,000 का नुकसान भी हो चुका है। और गढ़वाल रीजन में तो एक वन अधिकारी, वन कर्मचारी आग में झुलसकर मारा गया। अब हम ये जानना चाहेंगे, आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आग लगती क्यों है, आखिर उत्तराखंड में हर साल इस तरह की समस्या क्यों आती है। इसका देखिए बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है, एक तो ग्रामीणों की लापरवाही, जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं या स्थानीय निवासी होते हैं उनकी लापरवाही होती है। देखिए उत्तराखंड में ज्यादातर आप जहां भी चले जाएंगे, चाहे हिमाचल चले जाएं चाहे उत्तराखंड में चले जाएं, आपको ऊंचाई वाले इलाकों में, क्योंकि वो ठंडे इलाके होते हैं इसलिए वहां पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। वैसे तो देवदार भी होता है, लेकिन चीड़ का पेड़ भी होता है। देवदार के वृक्ष भी ऊंचे होते हैं और चीड़ के वृक्ष भी ऊंचे होते हैं, और ये बड़ा तेजी से उगता है और बहुत तेजी से ये बड़ा होता है। और इस मौसम में, ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो सूख कर नीचे गिरने लगते हैं, नीचे गिरते हैं और वो जमा होते हैं और वो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, क्योंकि उनमें लीसा पाया जाता है। लीसा एक ज्वलनशील पदार्थ है जिससे दिया सलाई भी बनाई जाती है। तो क्या होता है, पहाड़ों में ये जो चीड़ के पेड़ हैं, इनमें लीसे के लिए, इसका लीसा निकालने के लिए ठेके उठते हैं। तो ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अब वो क्या होता है कि जो घास है वो नीचे गिरती है, तो जो स्थानीय निवासी जो भी आसपास से गुजरता है, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो, तो कभी कभी लोग अपनी बीड़ी या सिगरेट पी के वहां फेंक देते हैं, जिससे कि वो तुरंत आग पकड़ता है। और धीरे धीरे, क्योंकि रात में लोग सो रहे होते हैं, और ये आग कई किलोमीटर तक फैल जाती है। बहुत ही खतरनाक आग लगती हुई, जंगल पूरा जल के खाक। और हमारा प्रयास जारी, बिल्कुल धुनी के बिल्कुल पास ये आग यहाँ पहुंच चुकी है। एक तो ये होता ही है कि स्थानीय लोगों की लापरवाही इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है माफिया, जो टिम्बर माफिया है, जो वन माफिया है, जो कि पेड़ों में आग लगाता है, जो कि जंगलों में आग लगाता है, और आग लगने के बाद जब पेड़ नीचे गिर जाते हैं तो वो जो लकड़ियां होती हैं उनको वो काट काट कर बेचता है। और इस काम में वन विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर फॉरेस्ट रेंजर तक और कंजर्वेटर तक इस काम में शामिल होते हैं। बगैर उनकी मिलीभगत के ये काम नहीं होता। एक टिम्बर माफिया है पहाड़ में जो बहुत एक्टिव रहता है, और जो चीड़ के पेड़ होते हैं क्योंकि उनमें फौरन आग लगती है, सूखे पत्ते गिरते हैं गर्मियों के दिनों में। लेकिन अभी तो गर्मी शुरू हुई, यानी ये जो मामला है ये अप्रैल में ही सामने आ गया। मतलब पहाड़ों में इतनी गर्मी पड़ रही है कि अप्रैल में ही ये जंगल धधकने लगे। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जब चीड़ के पत्तों में आग लगती है तो जिस इलाके में जितना वो फैलता है वहां वो घास जलने लगती है। घास जलने लगती है तो दोबारा उस जगह पर वो घास नहीं उगती। इससे क्या होता है कि पहाड़ों में जो जल स्रोत होते हैं, खासकर पानी का जो नेचुरल स्रोत होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये हमेशा देखने में आया है। और जल स्रोत सूख रहे हैं, और वैसे भी जो डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, जो करवाया जाता है, या जिस तरह से पहाड़ों में रिजॉर्ट और बड़े बड़े आलीशान बंगले
और जिनके पास अकूत दौलत है वो जाके वहाँ खरीद लेते हैं और बड़े आराम से वहाँ रहते हैं, उससे भी वहाँ के जल स्रोतों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन जंगल की जो आग है ये तब बुझती है, हालांकि इसकी कोशिश की जा रही है, वन विभाग के कर्मचारी भी इसमें लगे रहते हैं। इवन इस समय तो भारतीय सेना की मदद भी, फौज की मदद भी इस आग को बुझाने के लिए ली जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहाँ पानी गिराया जाता है, कुछ चीज़ें वहाँ फेंकी जाती हैं नीचे, कुछ चीज़ें जैसे कोई गैस वगैरह, उससे ये आग फैलने से रुकती है। लेकिन इसके लिए हमको उत्तराखंड के वासियों को जो जंगली इलाके में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ उनको खासकर इंतजार करना पड़ता है बारिश का। अभी कुछ इलाकों में बारिश भी है, लेकिन अभी ये बारिश का मौसम नहीं है, तो जहाँ जहाँ बारिश हो जाती है वहाँ ये आग आगे बढ़ने से रुक जाती है, लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर जगहों पर फैल सकती है। इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा जो काम करना होता है सरकार को, वो ये है कि जो स्थानीय जन भागीदारी है, लोगों को बताया जाए, स्थानीय लोगों को समझाया जाए कि भाई ये जो फॉरेस्ट फायर है इसको कैसे रोका जा सकता है, और इस पर आप लापरवाही न बरतें, आप कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ उसमें न डालें जिससे कि चीड़ के पत्ते आग पकड़ सकें। देखिए, चीड़ के पेड़ की खासियत होती है, वो बहुत तेज़ी से उगता है और बहुत तेज़ी से वो बड़ा होता है, फिर उसमें से जो घास होती है वो गिरती है और वो इधर उधर फैल जाती है, फिर उसमें आग लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अब बहुत सारे लोगों को पहाड़ में पर्यावरण के नाम पर पुरस्कृत किया जाता है, बहुत से लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। वो संस्थाएं कहाँ हैं जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं, जो करोड़ों रुपए डकारती हैं, सरकार से मदद लेती हैं, अपने एनजीओ चलाती, वो कहाँ हैं? कौन काम कर रहा है? और क्या उत्तराखंड सरकार ने इस बारे में ध्यान दिया है? उत्तराखंड में सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन आग लगने की घटनाएं बंद नहीं होती पहाड़ में, और किसी भी सरकार ने इस मामले में अब तक कोई गंभीर रवैया नहीं अपनाया ताकि इस जंगली आग को फैलने से रोका जा सके, बल्कि इसको ये आग लगे ही ना, इस ओर प्रयास नहीं किया गया। तो वक्त की जरूरत ये है कि इस वन संपदा को इस तरह से अगर इसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है, और ये नष्ट न हो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है ताकि ये आग न लगे, क्योंकि आग लगने से न सिर्फ स्थानीय निवासियों को वो भी झुलस जाते हैं इसमें कई बार, और जो खासकर पहाड़ों में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। जब जंगल ही कट जाएगा, जब जंगल ही नहीं रहेगा, तो ऊपर से जो पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है, जो भूस्खलन होता है, क्योंकि पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं वो भूस्खलन को रोकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जरा सी बारिश होती है, और अक्सर हम ये हर साल देखते हैं बारिश के मौसम में, हर थोड़ी सी बारिश होती है और लैंडस्लाइड होता है और रास्ते रुक जाते हैं, क्योंकि मलबा जमीन पर आ जाता है। इसलिए अगर पेड़ होंगे तो हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों को रोका जाए, माफ कीजिए, लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, और साथ ही सरकार को अपनी भूमिका बहुत सख्ती से इसमें निभानी होगी, और खासकर उन लोगों पर नजर रखनी होगी जो इस आग को लगाते भी हैं। आग लगती नहीं है बल्कि लगवाई भी जाती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पर टिम्बर माफिया की मिली भगत होती है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, अब इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, और मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।